नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। ये आपके टेक्निकल हेल्पर के प्री परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करना है, तो उस जानकारी के लिए आप जल्दी से जुड़ जाइए। और आप जितने भी विद्यार्थी हो, इस वीडियो को जो खत्म होने के बाद अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, ताकि अपना आपका साथी भी कोई इस परीक्षा में जो महत्वपूर्ण जानकारी उससे वंचित ना रहे। तो ये भी आप समाज हित के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, विद्यार्थी हित के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको आराम से आपको एग्जाम के एनालिसिस बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि आपको एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्जाम है 20 से 26 मई को एग्जाम है। 20 से 26 मई है और हर दिन 2 शिफ्ट है। शिफ्ट जो पहली शिफ्ट है उसमें जो एग्जाम है वो 10 से 12 होगा, और दूसरी में होगा 3 से 5। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको 10 से 12 बजे एग्जाम है, इसका मतलब 10 बजे एग्जाम है। रिपोर्टिंग करने का टाइम स्टार्ट कितने बजे होता है? 8 बजे। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और 9 बजे बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको 9 बजे से पहले पहले पहुंचना है। आप टाइम 9 का ध्यान नहीं रखें, आप टाइम ध्यान 8 का रखें कि आपको 8 बजे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम कितने हैं? 8 बजे हैं। तो जब रिपोर्टिंग टाइम शुरू हो रहा है तो उसमें आप रिपोर्ट करेंगे, तो आप टाइम पे पहुंचे। आप 9:01 पे भी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जितनी भी आपने मेहनत की है, जितनी भी आपने पढ़ाई की है, जितना आपने वेट किया भर्ती का, सब धूमिल हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप इस मामले में लापरवाही ना करें। विशेष रूप से जो विद्यार्थी क्लास में आते समय हमसे भी लेट आते थे, रेगुलरली मैं उन विद्यार्थियों को स्पेशल कहता हूं कि आप लेट मत करना, क्योंकि ज़्यादातर आदत अच्छा 9 बजे पहुंचना है एग्जाम, मतलब लास्ट टाइम कितना 9 बजे, तो 9 बजे को ध्यान रखता है। 9 को ध्यान नहीं रखो। रिपोर्टिंग शुरू कितने बजे हो रही है? 8 बजे। आप 8 बजे से पहले पहुंच जाए। आप 8 बजे से पहले पहुंचे, भले 7 बजे पहुंचे, 7:30 बजे पहुंचे, बाहर चाय पिए, वहाँ जूस पिए, यदि कोई दोस्त है तो बातें करें। पढ़ाई से संबंधित नहीं, इसके अलावा यारी दोस्ती की बातें करें। पढ़ाई में आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ संतुलित है और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें इस मामले में। तो आप किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। चलो, अब ये आपको एक मामला आपको टाइमिंग का बता दिया, इसी हिसाब से इसमें भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। अब देखो कि आपको किसी को एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, जानकारी है, जानकारी लेनी है, तो मैं वो सारी बताता हूँ। मैं एक 1 बाय 1 इस सारे स्टेप में आपको जानकारी दे दूंगा कि आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ आपके लिखा हुआ है रोल नंबर, और उसके बाद में यहाँ लिखा आएगा परीक्षार्थी कैंडिडेट का आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ आपकी जन्म तिथि आएगी। जन्म तिथि को विशेष ध्यान रखना। आप जो आईडी कार्ड लेके जाओगे तो आईडी कार्ड की जन्म तिथि और यहाँ की जन्म तिथि सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखें निश्चित रूप से। आईडी कार्ड की जन्म तिथि, यहाँ की जन्म तिथि सेम होनी चाहिए। कैटेगरी आपके ओबीसी है, जनरल है, एमबीसी है, एससी एसटी कौन सा है, ये आपका यहाँ पर पता है। एग्जाम का डेट कैसे? जैसे 24 मई 2022 को है, 3 से 5 बजे, ये एग्जाम का टाइम है। तो देखो, रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे शुरू हो रहा है? 1 बजे, और क्लोजिंग टाइम कितने बजे होता है? 2 बजे। तो आप 2 को ध्यान नहीं रखे, किसको ध्यान रखोगे? 1 को, कि 1 बजे तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। रिपोर्टिंग शुरू हो तो सबसे आगे आप रहे, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर? चलो, ऊपर एक बच्चा क्या लिख रहा है? हाँ, कल जैन का एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट राजस्थान जी के, बहुत ही आसान पेपर आया। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या टेक्निकल में ऐसे आएंगे? उम्मीद ऐसे ही करता हूँ। बाकी पेपर तो बनाने वालों ने बनाया है। आपको अशोक सर ने राजस्थान जी के में दबा के मेहनत कराई है कि पूरा राजस्थान में, मतलब किसी भी भर्तियों के लिए इतनी मेहनत नहीं करा सकते जितनी आपको ताबड़तोड़ मेहनत कराई है। ठीक है, तो इसलिए आप चिंतित ना हो, बढ़िया आएगा, बढ़िया पेपर होगा। चलो,
अब ये प्रवेश समाप्ति का समय कितना है भाई आपके पास? 2 बजे, 3 बजे से पेपर है। अब जब आप वेन्यू देखते हो तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, एजुटेक अलग अलग नाम होते हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस है। जैसे मान लो ये जयपुर का सेंटर है तो एड्रेस में आगे क्या लिखा? वैशाली नगर जयपुर पिन कोड। अब ये तो जयपुर लिख दिया, मान लो शहर का नाम। कोटा में एक कोई जगह आई है उसमें है ना सिटी का नाम लिखा ही नहीं उन्होंने, कोटा नाम ही नहीं लिखा, जिले का नाम लिखा ही नहीं उसमें कहीं, तो वो दिक्कत होती है। लेकिन जिनको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है सेंटर से संबंधित, वो इस पिन कोड के द्वारा पता कर ले ये पिन कोड कहाँ जगह का है, तो वो आपको सही डिस्ट्रिक्ट बता देगा। जैसे मान लो होता है ना कई बार राजगढ़ कहते हैं कि भाई चूरू में भी है, अलवर में भी है, हाँ वो अलग मामला है, उधर का नाम है। जो रेलवे स्टेशन का शादुलपुर है, नाम तो जहाँ राजगढ़ नाम से जानते हैं ना। जब इस प्रकार का कोई नाम हो जो 2 या 2 से अधिक जगह पर कॉमन हो और आपको कंफ्यूज है कहाँ जाना है, तो ये पिन कोड की सहायता से पता चलता है। लैंडमार्क आपको ये बता दिया जाता है कौन से सर्किल के पास में है, कौन से बाग के पास में, कौन से पार्क के पास में है, वो लैंडमार्क हो जाता है। ये वेन्यू का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है। प्लीज एफिक्स योर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जो छपी हुई है ना एप्लीकेशन फॉर्म, सेम छपानी है और उसमें आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्या करना है उसमें? एंड सिग्नेचर एक्रॉस, और आपको एक्रॉस क्या करना है? सिग्नेचर करना है। क्लियर? चलो अब देखो कि इस एग्जाम के मुख्य कार्मिक अधिकारी जो राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने जो आपको विशेष निर्देश दिए गए हैं उनको मैं आराम से एक एक चीज़ को बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, फिर मैं सारे पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। आपको संबोधित किया गया है कि उक्त भर्ती के लिए आपके आवेदन संबंध में ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपरोक्त तिथि, समय और स्थल पर प्रोविजन रूप से प्रवेश दिया गया है। कृपया अपने फोटोग्राफ को इस प्रवेश पत्र पर चिपका कर और वर्तमान में वैध फोटो युक्त पहचान का मूल प्रमाण पत्र भी लाना है। जैसे मान लो आधार कार्ड ले आए, या आप पासपोर्ट ले आए, या पैन कार्ड लाए, या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस लाए, या वोटर कार्ड लाए, और उसकी एक फोटो कॉपी साथ में जरूर लाएं। ये अनिवार्य है। जो आप आईडी कार्ड ले जाते तो उसकी फोटो कॉपी साथ में जरूरी है। कृपया ये प्रवेश पत्र तथा पहचान के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी स्टेपल करके पर्यवेक्षक को सौंप दें। वहां पर आपको पर्यवेक्षक जो लगेगा एग्जामिनर की ड्यूटी, उसको सौंपना है। वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र प्रमाणित कौन सा है? या तो पैन कार्ड, या पासपोर्ट, या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर कार्ड, या फोटो बैंक पासबुक जिसमें फोटो लगी हो। आधिकारिक लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिखा हुआ पहचान पत्र, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड फोटो युक्त ई आधार कार्ड, कर्मचारी पहचान पत्र। लेकिन ध्यान रखें राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो स्थायी है वो चलेगा, लर्निंग है वो नहीं चलेगा। ये ध्यान रखें, ठीक है। और क्या ध्यान रखें कि जो आप मूल पहचान पत्र ला रहे हो और आवेदन पत्र में अंकित नाम व जन्म तिथि आपके क्या रहनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नाम और जन्म तिथि में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। वो आप आधार कार्ड ले जाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, चाहे वोटर कार्ड ले जाओ, जो भी ले जाओ, उनमें ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देख के जाना। ये आपके समान होनी अनिवार्य है, जरूरी है। चलो ठीक है। प्रवेश पत्र परीक्षार्थी द्वारा लगाए गए फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। ऐसा न होने पर परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो उन परीक्षार्थियों के मामले जिन्होंने अपना नाम बदल दिया है, यदि राजपत्रित अधिसूचना या अपना विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। यदि किसी ने विद्यार्थी ने अपना नाम बदल लिया, नाम में बदलाव किया है, जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना, मैं अपना नाम से ये करना चाहता हूँ, या विवाह के बाद नाम चेंज होता है, तो राजपत्रित अधिसूचना या विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र उसके साथ में ले जाना होगा, नहीं तो परीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये साथ में ले जाना आपको जरूरी है। चलो ठीक है। अगला आपको ये बताया गया। अब देखो कि यहाँ पर आपको क्या साथ ले जाना है, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दे, तो फिर मैं आपको परीक्षा से संबंधित बातें बताऊंगा, क्योंकि पहले ये जानकारी आपको जरूरी है। आपको हिंदी में समझा देते हैं। चलो सबसे पहला मामला आपको क्या दिया बताया गया कि आपको प्रवेश पत्र जो है वो प्रोविजनल है। परीक्षा से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है
कि भूल गए हैं। परीक्षार्थियों को भारत सरकार का जो कोविड रूल है उनकी पालना करनी है। इसके अलावा ये आपको सामग्री ले जानी है, प्रवेश पत्र ले जाना है, जिस पर 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की आपकी इसमें फोटो लगी हो, रंगीन फोटो चिपकाओ, वो ले जानी है। दूसरा, आपको नीली स्याही का जो पेन ले जाते हो पारदर्शी होना चाहिए। प्लास्टिक से होता है ना जो इसमें, जो उसमें रिफिल नली भी दिखती है, वो जैसे पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी आपको पेन ले जाना है। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र मई प्रतिलिपि मतलब फोटो कॉपी साथ ले जानी है। आप अपना खुद का सैनिटाइजर ले जाएं, पानी की बोतल भी खुद की ले जाएं और फेस मास्क लगा के जाएं। पहला मामला तो ये यहाँ तक समझाया। तो प्रवेश पत्र होना चाहिए, फोटो लगी हुई, पेन ले जाना चाहिए जो पारदर्शी हो, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र विद फोटोकॉपी, निजी हैंड सैनिटाइजर, निजी पानी की बोतल और उचित फेस मास्क, ये तो आपको ले जाना अनिवार्य है। क्लियर है? चलो, इसके अलावा यहाँ पर परीक्षार्थियों को जितने भी आप जाओगे, आपके जो आइरिस स्कैन होंगे, आंखों को स्कैन करेंगे कि भाई एग्जाम देने वाला आप ही हैं क्या। तो ये सिक्योरिटी पर आइरिस स्कैन करवाएं और आइरिस ऑथोराइजेशन कोड वहाँ से प्राप्त करें, वो आपको देंगे। परीक्षा के लिए नियत समय में 2 घंटे से पहले वहाँ पर उपस्थित हो जाए, जिससे सुरक्षा जांच और पहचान का सबका कार्य क्या हो जाए, सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। परीक्षा में कैलकुलेटर, किताबें, नोटबुक, सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मीडियम नहीं ले जा सकते हैं। आधार कार्ड में पुरानी फोटो तो क्या दिक्कत है, आधार कार्ड तो आधार कार्ड में नाम और डेट और बर्थ सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड को डेली अपडेट थोड़ी रहता है। पुरुष परीक्षार्थी फुल बाजू का शर्ट पहन के जाए, या तो टी शर्ट पहन के जाए या हाफ बाजू का शर्ट पहन के जाए। पैंट या पजामा, जूते नहीं पहने, हवाई चैंपल या स्लीपर पहने, वो पहन कर आएंगे। यदि जूते पहनोगे सेंटर के बाहर खुलवाए जाएंगे, तो इसलिए आप हवाई चंपल या स्लीपर पहन के आएंगे। महिला परीक्षार्थी सलवार सूट या साड़ी में आ सकती है, हवाई चंपल या स्लीपर पहन के आए, जूते पहनना आपको अलाउ नहीं किया गया। बालों में जो रबड़ बैंड लगा तो वो साधारण प्रकार का होना चाहिए, और आप में लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कोई जेवरात नहीं होना चाहिए। आपके घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, केप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल आदि इसमें शामिल नहीं करेंगे। परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी प्रवेश समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर अनुपस्थिति अब्सेंट दर्ज होगी। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थियों अपनी सीट छोड़ने अनुमति होगी, पहले आपको सीट छोड़ने नहीं दी जाएगी। और इसमें इन्होंने लिखा है कि परीक्षा के संबंध में यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे, परीक्षार्थियों को स्वयं पर वहन करना होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद में जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो रोडवेज ने एक लेटर जारी किया है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने, और ये जो लेटर जारी किया है ये 20 मई से 26 मई तक टेक्निकल हेल्पर एग्जाम 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आपको विशेष छूट के बारे में बता रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम है 20 से आपके 26 तारीख तक, इसलिए राजस्थान राज्य सीमा में, जैसे बाहर से मध्य प्रदेश से, यूपी से कहीं से बच्चा रहे उनके लिए नहीं, राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस संबंध में आपको निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। बच्चे ज़्यादा हैं तो इसलिए आपको कुछ निर्देश दिए गए। निर्देश 1 से 8 तक, इसको ध्यान से पढ़े भाई। जयपुर वितरण निगम लिमिटेड द्वारा परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने तो परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निवास स्थान से केंद्र वाले शहर, जैसे मान लो एक बच्चा है जो है बाड़मेर का, उसका सेंटर आया जयपुर, तो वो बाड़मेर से जयपुर के लिए उसको ये सुविधा प्रदान की जा रही है, निवास स्थान से केंद्र वाले शहर में, और वापस परीक्षा पश्चात केंद्र वाले शहर से निवास तक जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसमें परीक्षा दिवस से 1 दिन पहले और 1 दिन पश्चात तक ये मान्यता होगी। जैसे मान लो आपका एग्जाम 20 तारीख को था, वो आपका जो है एडमिट कार्ड 19 तारीख को भी फ्री के लिए वैलिड है, 24 तारीख को एग्जाम है तो 23 को भी वैलिड है, 24 को यार 25 को भी, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वैलिड है। परीक्षार्थियों को एक बार निवास स्थान से केंद्र तक जाने के लिए, एक बार परीक्षा केंद्र से वापस आने के लिए देय होगी, एक बार जाने के लिए, एक बार वापस आने के लिए देय होगी। क्लियर? ये छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों के लिए नहीं होगी। ये सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र
बस चालक या टिकट काउंटर पर बुकिंग कलर को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि पर टिकट बनाया जा सके। यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना होगा। यदि परीक्षार्थी के गांव या शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए सीधी सेवा उपलब्ध नहीं है तो एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकता है, परंतु यात्रा का उद्देश्य केवल परीक्षा देना ही होना चाहिए, परीक्षा देने जाना और आना होना चाहिए। मतलब यदि मान लो वो बाड़मेर से जयपुर आ रहा है तो उसको बीच में 2 बार या 3 बार गांव से यहाँ तक आने में 3 बार रोडवेज की बस बदलनी पड़ रही है तो रोडवेज की वो बस बदल सकता है, तीनों में भी आपको छूट दे ही रहेगी। ठीक है ना भाई। चलो, सिटी बस फ्री नहीं है, रोडवेज बस फ्री है। और ये देखो किस जगह कितने बच्चे परीक्षा के लिए बैठे हैं, ये आपके सामने रहा। द मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान रोडवेज को विद्युत विभाग ने ये लेटर जारी किया है, भाई बच्चे एग्जाम देंगे तो आप सुव्यवस्था कीजिए। पहली शिफ्ट 10 से 12 है, दूसरी 3 से 5 है, 20 से 26 मई तक है। जयपुर में जो टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 91,000, कोटा में 21,000 के आसपास, अजमेर में 6,000, उदयपुर में 4,000, जोधपुर में 11,000, बीकानेर में 7,000 कुछ, अलवर में 13,000, सीकर में 3 और हनुमानगढ़ में 3 और श्री गंगानगर में 4,000 के समथिंग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सभी बच्चे आपके साथी सब एग्जाम दे रहे हैं। और अब इसमें आपको वो तो सब मैंने आपको बता दिया, केवल एक चीज़ ये बतानी, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी दूंगा। सबसे पहला कि आपको है ना सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आपको खुद को भरना पड़ेगा। ये आ रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कहते हैं आप डिक्लेयर करो कि आप सब सही है कि नहीं है, कि आपको कफ है तो आप यस करेंगे, कफ यानी खांसी है, नहीं है तो क्रॉस करेंगे। बुखार है तो यस करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यदि मान लो गले में दर्द या नोज नाक बह रहा तो ठीक है, मतलब यस करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नो। यदि मान लो ये सिम्टम है तो यस करना है और नहीं है तो क्या करना है, नो करना है। यदि आपको सांस में प्रॉब्लम है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। यदि बॉडी में दर्द है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। ये आपके यस नो उन्होंने पूछा है। फिर इन्होंने आगे कहा आपसे डिक्लेरेशन करवा रहे हैं, उस डिक्लेरेशन देखना। ये लिख रहे हैं कि आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। नहीं तो मैं क्वारंटाइन में के पास गया हूँ और न मैंने इस प्रकार के कोविड-19 के बंदे से मिला हूँ। आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन या एक्शन एज एप्लीकेबल हाइडिंग एनी फैक्ट ऑफ कोविड-19। यदि मैंने कोविड-19 के बारे में कोई भी डेटा छुपाया हो तो आप मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये आपको करना पड़ता है। ये आपको कहना भाई ये भी ये ऐसे बताना पड़ता है, हाँ ये बात है मैं मानता हूँ, ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है। आई एम अवेयर JVNL हैज़ टेकन मेजर एज पर एडवाइजरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू नॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग and sanitization of the examination center. I am clarify that I have not tested positive for the coronavirus or identified as a potential carrier of the COVID-19 virus. कि भाई मैं अभी I have not tested पॉजिटिव नहीं आया हूँ। चलो, इसके बाद में आपको ये एक डिटेल यहाँ फिल करनी है। आपका नाम, आपके रोल नंबर, आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम क्या है, यानी स्कूल या कॉलेज जो भी नाम उसका सेंटर नाम लिखना है और आगे शहर लिख देना जयपुर या जो भी है। सिग्नेचर आपके यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो ये तो थी सारी जानकारी जो गवर्नमेंट को आपसे संबंधित थी और गवर्नमेंट को आपसे चाहिए थी। ठीक है, चलो अब आता है सर नाम ललित किशोर प्रजापति है और आधार कार्ड में ललित प्रजापति है, तो वोटर कार्ड में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस में क्या है, किसी में तो आपका ललित किशोर प्रजापति होगा ना, तो आपका नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, आधार कार्ड की जगह आप राजपत्रित अधिकारी से यानी कि आप एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं। ये उन्होंने ऑप्शन दिया ना भाई, राजपत्रित अधिकारी से आप डेट ऑफ बर्थ नाम पिता का नाम का बना के ले जा सकते हैं, वो भी मान्य है, वो भी क्या है, मान्य है। हाँ, फार्म में देखो जन्मदिन अगर जिनके जो भी ये गड़बड़ मिस्टेक है वो राजपत्रित अधिकारी से ले। उन्होंने क्या कहा था, कहाँ गया, ये लो भाई, मैं आपको कोई मन से तो लाइन बताऊंगा नहीं, वो उसमें है, ये लो। इन्होंने क्या कहा, क्या आधिकारिक लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी अथवा जन प्रतिनिधि द्वारा जारी पहचान पत्र फोटो के साथ होगा, वो भी क्या रहेगा, मान्य रहेगा। ठीक है,
चलो, हाँ अयोध्या से जयपुर के लिए मान्य होगी? नहीं जी, वो मान्य नहीं होगी। सर आप अब तक पढ़ा हो तो इतना चुके हैं कि कोई चिंता ही नहीं है पेपर का, फिर भी अगर आप लाइव नहीं आते तो थोड़ा सा, मैं लाइव रहता हूँ आपके साथ डेली, चिंता मत करो। और परीक्षा का टाइम तो मैं चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे एनएफएल हो, चाहे यूपीपीसीएल हो, आज हरियाणा की एग्ज़ाम हो, राजस्थान की एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले मैं 10-15 दिन आपको ताबड़तोड़ सामने ही रहता हूँ और मेरा पूर्णतः ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। अभी भी मेरा पूर्णतः ध्यान आपके ऊपर है। आज मैं बड़ा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। आज मैं रात को बहुत अच्छी नींद ली मैंने, और आज मैं कल रात को और मतलब आज रात को और सोऊंगा तो बहुत अच्छी नींद लूँगा। सुबह उठ के आपको विश कर दूंगा बेस्ट, और आपको एग्ज़ाम देना है, शानदार फोड़ डालना है। अब होता है सर लास्ट टाइम में क्या पढ़े? जिन्होंने वीडियो देख लिए हैं 1000 सवाल के मैराथन के, बहुत बढ़िया बात है। पहली बात तो एक दिन पढ़ना, एक दिन पहले पढ़ना बंद करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपको अच्छी नींद लेके जाना चाहिए, आराम किया हुआ अच्छी नींद लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि यदि आप जिस बच्चे का एग्जाम 24 को, 25 को या 26 को है, तो उन्होंने ये सब कुछ पढ़ लिया, तो आपके जो नोट्स लिखे ना उसको रिवाइज मारो, फटाफट से नोट्स को रिवाइज मारो। आपके नोट्स दुनिया के बेस्ट नोट्स हैं, आपके नोट्स दुनिया के बेस्ट नोट्स हैं, आपके हाथ से लिखे गए हैं और वही आपको पार करेंगे, क्योंकि जो हाथ से लिखे गए वो दिमाग में छपे हुए हैं। तस्वीर आपको धुंधली नजर आ रही है लेकिन वो क्लियर हो जाती है जैसे आप पढ़ने लगते हैं। अब कई बच्चों को ये लगता है कि बैठे बैठे सर ऐसा लग रहा है कि सारे ही भूल गए हैं, सर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, सर ऐसा लग रहा है कि मतलब दिल धक धक कर रहा है, परीक्षा में पेपर कैसा आएगा। तो डरो मत, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा हुआ है, ये समझ के जाओ। क्योंकि कॉम्पिटिशन जा रहे हैं, यदि उसेन बोल्ट दौड़ने जाएगा तो ये थोड़ी सोचेगा अच्छा मेरे से तेज दौड़ने वाले, वो कहेगा मैं दौड़ूंगा सबसे तेज। आप कहोगे मैंने पढ़ा सबसे ज़्यादा और मैंने सबसे बेस्ट किया है। ये अपना अंदर का कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, और अंदर का कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप ईश्वर का सहारा दो। तो ईश्वर का, माता पिता तो आपके आशीर्वाद हैं, आशीर्वाद देते हैं आपको, तो माता पिता के आशीर्वाद से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे मम्मी पापा के पैर छूने थे, हाँ अब तो मैं एग्ज़ाम फतेह करके ही आऊँगा, तो वो जो आता ना वो आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाता है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है और आपने बहुत सारी चीज़ें की है। क्लियर? चलो और क्या भाई, 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? जब मना नहीं किया तो दे दो। चलो भाई, हाँ जी, बात सब सोचना टाइम पर। हाँ दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह भाई कि जितने भी बच्चे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो, आप व्हाट्सएप पर आपको स्मृति पर आधारित जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे ऑनलाइन वाले हैं 7665625262। आप इसके ऊपर क्या भेजें, आपके शिफ्ट के बाद में आपको जो सवाल याद हैं और शिफ्ट नंबर लिख के उसके बाद जैसे एग्ज़ाम हो उसके बाद बताएं कि कौन से सवाल परीक्षा में आए थे, कैसे कैसे आए। जो भी आपको 5-7 जितने भी याद होते हैं वो बताएं, ताकि आगे वाले बच्चों को भी पता रहे। क्लियर? चलो ओके। किसी अफवाह में, किसी रूमर में नहीं जाए कि पेपर वो गड़बड़ हो रहा है, कोई लेन देन कर रहे हैं, इस अफवाह में किसी प्रकार की नहीं जाए। अभी जो पुलिस का हुआ है उसका पेपर को रद्द कर दिया गया है और लोग पकड़े जा रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कानून कौन सा लग चुका है आपको पता हो कि नहीं है? देखिए आप ध्यान से, आप चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। कौन सा नोटिस इसी में क्या, देखो पढ़ो इसको। 11 नंबर पॉइंट क्या है? 11 नंबर पॉइंट उन्हीं के लिए है जो इस प्रकार की गड़बड़ें करते हैं। 11 नंबर पॉइंट देखो, परीक्षा के दौरान किसी अन्य परीक्षार्थी के द्वारा प्रतिरूपण अथवा किसी भी प्रकार का अनुचित साधन प्रयोग करने पर परीक्षार्थी विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापाय अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत, जो नया कानून है ना, नया कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसलिए भूल भरोस रहना मत, ठीक है। और जो कह रहा ना कोई मैं प्री और मेन दोनों का करा दूँ, भूल जाना। मेन में यहाँ के जो आपके एमडी साहब हैं वो खुद अपनी निगरानी में जयपुर में मेन करवा सकते हैं, और एक ही सेंटर पर एक ही जगह एक साथ ही करवा सकते हैं। हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन हो, वो निर्णय यही लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 एग्ज़ाम कराया था, तब उन्होंने यही बोला था हमने 2 इसलिए कराया कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो।
तो उनका स्ट्रिक्ट एक्शन है। तो भूल भरोसे रह मत जाना, पैसे बर्बाद मत कर देना, इसलिए ध्यान रखना, सावधानी रखना। ठीक है भाई। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई पर भरोसे रहो, बेफालतू में लोग आएंगे जाल में फंसाएंगे, आप फंस मत जाना पैसे वैसे दे के। जो पढ़ा हुआ है वो काम आएगा, पैसों वैसों के चक्रों में पढ़ना मत। मैं आपको कैसे हिदायत दूं, क्योंकि प्री के बाद क्या है, मेन कहाँ होगा, जयपुर में। एक शिफ्ट में एक ही साथ हो सकता है, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आपकी जो कंपनी है वो कंपनी को एक ही परीक्षा करा के वो उन्होंने ऑफलाइन करवा दिया, तो इसलिए भूल भरोसे मत रहना, आराम से बढ़िया करो मेहनत। 2 3 दिन 4 दिन, जिनके पास जितने दिन बच्चे में पढ़ो, अपने नोट्स को खंगालो, यही आपका बेड़ा पार करेंगे। और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और बड़े एग्जाम दो। ऑल दी बेस्ट सभी को, आपको सभी को बेस्ट विशेष। धन्यवाद, थैंक यू।